Hello, Assalamu alaikum. In this video, we will study about the first degree inequalities. Okay. Okay. What is inequality? Inequalities expresses the condition that two quantities are not equal. One way of expressing this condition is by using less than or greater than. Okay. मीन्स कि अगर दो क्वांटिटीज़ अगर इक्वल नहीं हैं तो या तो एक बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी, ठीक है। तो दोनों अगर दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल नहीं हैं तो या तो वो बड़ी होंगी या छोटी होंगी, ठीक है। ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो बड़ी भी हो एक ही वक्त में और छोटी भी हो एक ही वक्त में, ठीक है। या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी एक टाइम में, ठीक है। तो इनइक्वलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास वो कंडीशन एक्सप्रेस करती हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है या तो बड़ी हो या छोटी हो। इज़ दैट क्लियर? फिर हमारे पास ये इसकी तीन एग्जांपल्स आ जाती हैं। 3 इज़ लेस दैन 5, ठीक है, यानी कि 3 जो है वो 5 से हमेशा छोटा ही होता है। x इज़ ग्रेटर दैन 50, x जो है वो 50 से बड़ा है। अब 50 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, 51, 52, 53। इसी तरह से 0 इज़ लेस दैन z, ठीक है, 0 z से छोटा है यानी कि z 0 से बड़ा है। एंड z इज़ लेस दैन 32, यानी कि 32 से z छोटा है, मीन्स के 32 z से बड़ा है। मतलब z जो है वो z में वो तमाम नंबर्स आएंगे जो 0 और 32 के दरमियान है, 32 से छोटे और 0 से बड़े, ठीक है। वो तमाम नंबर्स जो हैं वो इस कंडीशन जो है इस कंडीशन के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास z की वैल्यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज़ हैं ये क्या हैं, ठीक है। जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी आपको वो ही जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं इनइक्वलिटीज़ की, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो होती है हमारे पास वो है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी या एब्सलूट इनइक्वलिटी, यानी कि दो टर्म्स जो कंपेयर कर रहे हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। अगर छोटी है तो हमेशा छोटी ही रहेगी, और अगर दो क्वांटिटीज़ एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से अगर बड़ी है तो हमेशा बड़ी ही रहेगी, ठीक है। तो टू टर्म्स बीइंग कंपेयर्ड नेवर इक्वल टू वन एंड अदर। एग्जांपल ये है इसकी कि 3 इज़ लेस देन 5, यानी कि 3 जो है वो 5 से हमेशा छोटा ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो 3 जो है वो 5 से बड़ा हो जाए, ठीक है। 3 जो है वो हमेशा ही 5 से छोटा रहेगा। एक तरह से ये हमारे पास एक आइडेंटिटी भी है कि 3 जो है वो 5 से छोटा ही रहेगा। वो कभी भी जो है वो एक मतलब एक आप यूनिवर्सल ट्रूथ कह दें इसको कि 3 जो है वो 5 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से हम कहेंगे कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है। तो 5 जो है वो 2 से बड़ा है और हमेशा ही बड़ा रहेगा। तो इस तरह की इनइक्वलिटीज़ को हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज़ है हमारे पास कंडीशनल इनइक्वलिटी। कंडीशनल इनइक्वलिटी में जब कोई कंडीशन हो ट्रू हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ x हैज़ ग्रेटर देन 50, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 50 से बड़ी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 से बड़ी ना हो, ठीक है। 50 से बड़ी ही होंगी। 50 से छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, इस कंडीशनल इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, ओके। इनको कौन से नंबर्स जो है वो सेटिस्फाई करेंगे जो कि 50 से बड़े हैं। 50 भी नहीं सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 50 से बड़े नंबर्स हमें चाहिए, ठीक है। 51, 52, 53। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो हैं वो हमारी इस कंडीशनल इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो आती है दैट इज़ द डबल इनइक्वलिटी। डबल इनइक्वलिटी ये है कि दो कंडीशंस जो हैं वो एक साथ इन्वॉल्व हों एक टाइम पर, ठीक है। जैसे कि z जो है 0 इज़ लेस देन z, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि 0 इज़ लेस देन z का मतलब ये है कि z से छोटा है 0 और z 0 से बड़ा है, यानी कि z 0 से बड़ा होने का मतलब ये है कि हमारे पास 0 से बड़े नंबर्स आएंगे, ओके। 0 से बड़े नंबर्स यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, दीज नंबर्स विल कम इन दिस इनइक्वलिटी, ठीक है। और
32 से छोटा है z, मीन्स के 32 से छोटे नंबर्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे, लाइक 31, 30, 29, ठीक है। तो 0 से बड़े नंबर और 32 से छोटे नंबर्स ही हमारी इस डबल इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। डबल इनइक्वलिटी का मतलब ही ये है कि हमारे पास एक वक्त में दो कंडीशंस इन्वॉल्व हो रही हैं, इनके 0 से बड़ा होना चाहिए और 32 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर लाइंस पे बनाने का। हमारे पास नंबर लाइन कुछ इस फॉर्म में होती है कि हमारे पास एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है। लाइन के बारे में आपको पता है कि वो दोनों तरफ से कंटिन्यूस होती है। देयर विल बी द नो एंड पॉइंट, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर हम मार्क कर देते हैं नंबर्स को। नंबर्स किस तरह से मार्क होते हैं, लाइक बीच में ज़ीरो होता है और हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है, इंटरवल को हम नंबर लाइन पे पढ़ रहे हैं कि इंटरवल्स होते क्या हैं, ठीक है। पहली बात तो इंटरवल क्या होता है भाई, इंटरवल तो वो होता है जो कि हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान हमें एक इंटरवल जो है वो दो लिमिट बता दी गई है, ठीक है। इंटरवल एक तरह से आपके पास लिमिट है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ही करना है। लाइक हमने अभी पीछे वाली जो एग्जांपल थी जेड की, उसमें हमने यही किया था कि हमने आपको लिमिट बता दी थी कि आपने 0 से बड़ा नंबर लेना है और 32 से छोटा नंबर लेना है। तो ये एक इंटरवल है, ठीक है। ये एक इंटरवल है कि आप 0 से बड़ा नंबर लें और 32 से छोटा नंबर लें। तो ये आपको लिमिट कर दिया है दो नंबर्स के दरमियान। तो जब भी आपको लिमिट कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए दो नंबर्स के दरमियान, तो डेट विल कॉल द इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल की 3 टाइप्स होती हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स वो इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स इन विच द एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, जिसमें एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते। जैसे कि हमने अभी पीछे एग्जांपल में देखा कि 0 से लेके 32 तक, अब 0 उसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन 0 से बड़े नंबर्स जो हैं वो आ सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। और 32 से छोटे नंबर्स यानी कि 31, 30, 29 इस तरह के नंबर्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो डेट विल बी द एग्जांपल ऑफ द ओपन इंटरवल कि उसके अंदर एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, एंड पॉइंट्स जो है वो शामिल नहीं करते इंटरवल के अंदर हम। लेकिन एंड पॉइंट्स के दरमियान, इन दो नंबरों के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सब जो है वो हमारे इंटरवल का हिस्सा है, हमारे इंटरवल में शामिल होंगे, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का वे ये है कि जो भी दो नंबर्स जो इंक्लूडेड नहीं हैं, ठीक है, यानी कि एंड पॉइंट्स जो हैं हमारे दो एंड पॉइंट्स वो इंक्लूडेड नहीं हैं, ओके। तो उन जो नॉट इंक्लूडेड जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हम किससे शो कर रहे होते हैं, एक एम्प्टी सर्कल से शो करते हैं, एक खाली सर्कल से जो है वो हम उसको शो कर रहे होते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे। और ब्रैकेट्स में जो है हम राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे पास पैरेंथेसिस डला हुआ है a, b इक्वल्स टू सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज़ लेस देन x लेस देन b। इज़ दैट क्लियर। और नंबर लाइन पे हम ग्राफिकली कैसे शो कर रहे हैं उसको, एक एम्प्टी सर्कल से जो है वो शो कर रहे हैं। एक ब्लैंक सर्कल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एम्प्टी सर्कल लिया हुआ है और उसके थ्रू हम शो कर रहे हैं, ठीक है। हमें ब्रैकेट्स में शो करना होगा तो वी विल यूज़ पैरेंथेसिस, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेस देन्स की साइन, ठीक है। लेस देन इक्वल टू नहीं शामिल होगा, क्यों, क्योंकि ए शामिल नहीं है और बी हमारे पास शामिल नहीं है, ठीक है। क्लोज इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल्स वो इंटरवल्स होते हैं जिसमें एंड पॉइंट भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एंड पॉइंट्स को जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पॉइंट्स को जो है हम सॉलिड सर्कल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक एल मिसिंग हो गया, राइट डाउन हेयर एल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वी विल एक्सप्रेस द क्लोज इंटरवल with solid circles, okay, and we will use the square bracket to denote the close interval, that is square bracket a b, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसमें आप डिफरेंस देख लें। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या है, हमारे पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास लेस देन
यहाँ पे भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ सिर्फ हमारे पास लेस देन का साइन था, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी थी, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी कि सिर्फ और सिर्फ लेस है, इक्वल नहीं है, हो ही नहीं सकता इक्वल, ओके। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी नहीं है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, यानी कि बी भी शामिल है क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है, और ए भी शामिल है क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है। इस क्योंकि ए और बी इंक्लूसिव हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। होपफुली कि दो इंटरवल्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल में हमारे पास कोई एक एंड पॉइंट इंक्लूड होता है, या तो राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से, ठीक है। जिस साइड से भी हमारा इंक्लूडेड है उसको हम सॉलिड सर्कल से शो करेंगे, और जहाँ भी हमारा इंक्लूडेड नहीं है उसको हम एम्प्टी सर्कल से शो करेंगे, और जहाँ इंक्लूड है ऑब्वियसली हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे, और जहाँ इंक्लूड नहीं है वहाँ हम राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे बी इंक्लूड नहीं है तो हमने इसको जो है वो एम्प्टी सर्कल से शो किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमारा बी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो इसको हमने एम्प्टी सर्कल से शो कर दिया। और यहाँ हमारे पास ए जो है वो इंक्लूडेड है तो हमने जो है उसको सॉलिड सर्कल से शो किया, ठीक है। इन दिस पे यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हमने जो है इसको यहाँ पे एक एम्प्टी सर्कल से शो किया, और यहाँ पे बी को जो है वो हमने सॉलिड सर्कल से शो किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा हो जाता है हाफ ओपन सर्कल, हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल हमारा ये हो जाता है, ठीक है, जिसमें एक एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड होगा और दूसरा एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज है, यू हैव टू स्केच द इंटरवल्स, ओके। हमारे पास दो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं इसमें, ओके। आई विल डू दिस एक्सरसाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, okay, so keep watching my videos and subscribe my channel, okay, take care, Allah Hafiz.